आपकी बीवी धंधा करती है क्या? क्या वो कुछ बोल रहे थे तुम? नहीं शिखा, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। हाँ वो याद आया यार कि ना मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं ऑफिस चलता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, पर तुम्हारा बैग कहाँ है? अरे हाँ, मेरा बैग यार शायद रूम में रह गया, मैं लेके आता हूँ। रुको, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। तुम क्या बकवास कर रही थी मेरी बीवी के बारे में? तुम भूल गई हो क्या? वो तुम्हारी मालकिन है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? क्या कहा तुमने? मेरी बीवी धंधा करती है? साहब मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपके जाने के बाद ना मेन सब धंधा करती है। यहाँ पे डेली कोई आदमी आता है और उन्हें पैसे दे के जाता है। अच्छा, पर मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी बात पे, हाँ, कि तुम सच बोल रही हो? देखिए साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के? अच्छा, तुम सच बोल रही हो? इसका मतलब वो लड़का आज भी आएगा यहाँ पे? हाँ साहब, वो डेली आता है आपके जाने के बाद, और देखना वो आज भी आएगा। ठीक है, तो आज मैं एक काम करता हूँ, मैं आज ऑफिस नहीं जाता, शिखा को झूठ बोल देता हूँ और मैं नीचे अपनी गाड़ी में बैठ के वेट करूंगा उस लड़के के आने का। और हाँ, अगर वो लड़का जैसे ही इस घर में आना, तुम साथ के साथ मुझे फोन करना, समझी? जी साहब। और हाँ, अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली ना, तो तुम याद रखना, तो मैं काम से निकाल दूंगा और पुलिस के हवाले कर दूंगा। ठीक है शिखा? ठीक है शिखा, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, बाय। बाय। तुम्हें किचन का काम नहीं करना है क्या? जी मैम, सब करनी है। तो पहले वहां कर लो, उसके बाद हॉल की सफाई कर लेना। सुनो, मेरा पति ऑफिस जा चुका है, तुम फटाफट से आ जाओ। पैसे पूरे लेकर आना, ठीक है? और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान से। ठीक है। कहाँ रह गई थी? अरे वो बस थोड़ा सा जाम में फंस गया था। अच्छा ठीक है, पैसे लाए हो ना? हाँ पैसे तो लाया हमने। चलो बेडरूम में। लगता है आ गया, साहब को बताती हूँ। साहब, वो लड़का आ गया है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, और वो कुछ पैसों की भी बात कर रहे थे। हाँ, आप जल्दी से आ जाओ। पूरे है ना? ठीक है। शिखा, बहुत अच्छे। क्या कर रही हो शिखा ये तुम? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ, मेरी पीठ पीछे ये सब काम कर रही हो तुम, वो भी मेरे बेडरूम में। मैंने क्या किया निखिल, और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और तुम तो ऑफिस गए थे ना, अब क्या हुआ? नहीं, मैं ऑफिस नहीं गया था, बल्कि नीचे अपनी गाड़ी में बैठ के ये जो तुम ड्रामा कर रही हो ना, ये सब कुछ देख रहा था। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें घिनौना काम करना पड़ा? वो तो शुक्र है शांति का, उसने सब कुछ मुझे बता दिया कि मेरी बीवी धंधा करती है। बकवास बंद करो अपनी। धंधा? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इतना घटिया काम करूंगी? अरे ये तो मुझे पैसे देने के लिए आया था, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। हाँ, पैसे दिए तो इसने, काम हो गया होगा तो पैसे दे रहा है ये। बकवास बंद करो निखिल। तुम्हें पता है तुम अपनी बीवी के बारे में ये सब बोल रहे हो? हाँ, ये मुझे पैसे देने आया था, लेकिन काम के पैसे। तुम्हें पता है यहाँ जो पास में ऑफिस है ना, मैं वहां पे लंच पहुंचाती हूँ। क्या लंच पहुंचाने का? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मैं जानती हूँ तुम्हारी नौकरी जा चुकी है और तुमने मुझसे ये बात नहीं कही। तुम बाहर इंटरव्यू के लिए जाते हो, और जब ये बात मुझे पता चली ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा मैं किसी ना किसी जरिए तुम्हारी मदद करूं, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि सारा घर का बोझ तुम पे आ गया है। इसलिए मैं ये सब काम कर रही थी तुम्हें बिना बताए, और तुमने किसी के भी कुछ भी बोलने की बात ये सोच लिया कि मैं, छी, तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। शिखा, तुमने ये लंच का काम शुरू कर दिया, मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ निखिल, मुझे लगा तुम्हें बुरा लगेगा ये जान के कि मैं ये सब काम कर रही हूँ तुम्हारे होते हुए, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और तुमने इतना गंदा इल्जाम लगा दिया मुझ पे।
निखिल एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता। क्या इतना भी विश्वास नहीं है क्या मेरे ऊपर? शिखा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शांति ने मुझसे जो कुछ कहा, मैंने आंख बंद करके उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। मैं ये भूल गया था कि तुम मेरी बीवी हो और मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम कभी सपने में भी मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और इंटरव्यू की बात मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। पता नहीं तुम्हें कैसे पता चल गया। शिखा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा दोबारा। कोई बात नहीं निखिल, लेकिन तुम एक बात कहूँ, अगर तुमने एक बार मुझसे बात कर ली होती ना तो ये सब नहीं होता। हर दो रिश्तों में नींव विश्वास की होती है जो कि रिश्ते को बनाए रखती है, और अगर वही नहीं रहेगा तो उस रिश्ते का क्या फायदा। तो प्लीज अगर आज के बाद कुछ भी बात करनी हो तो पहले मुझसे पूछ लिया करो। मैं समझ गया शिखा, मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। और मैं ये समझ चुका हूँ कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार जो करती हो। और आज मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए। अगर मैं वहाँ सिलेक्ट हो गया ना तो हमारे जो लंच की सर्विस है ना, जो तुमने नया बिज़नेस शुरू किया है, उसको मैं वहाँ पे प्रमोट करूँगा। और जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे, क्या पता वो हमारी लंच सर्विस को अपना लें और हमारे यहाँ से खाना उनके पास तक जाए। थैंक यू सो मच निखिल। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छा तुम एक काम करो, अभी जो लास्ट डिलीवरी बची है ना वो देकर अपने घर चले जाना। बाकी का हिसाब मैं कल देख लूंगी। जी मैडम, नमस्ते। नमस्ते। अरे क्या बदतमीजी है? पागल पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो आप? मैडम मैं तो अपना मुंह साफ कर रहा था। क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या आपको? एक तो मेरी ड्रेस से मुंह साफ कर रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो दिक्कत क्या है, और ऊपर से ड्रेस और गंदी कर दी मेरी, बदतमीज। अच्छा, तो आपकी ड्रेस गंदी हो गई है। ये पकड़ो पैसे, रखो और जाके दूसरी ड्रेस ले लेना। अब निकलो यहाँ से, गेट आउट। पैसे तो काफी सारे हैं पर इतने से नहीं होगा। अब ठीक है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तुझे पता भी है मैं हूं कौन? मुझे जानने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। पैसे बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन कमी है तो इज्जत की। लड़कियों की ना इज्जत करना सीखो। देख, तू लड़की है, इस वजह से तुझे कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, वरना तू जानती नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक। वेटर, वेटर। जी सर, क्या हुआ बताइए। इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से धक्के मार के निकालो। अच्छा वो भागे। अरे देखिए ना, ये मुझसे कितनी बदतमीजी कर रहा है। अरे कैसी कैसी कस्टमर आते हैं आपके यहाँ पे। माफ कीजिए मैम, ये हमारे कोई कस्टमर नहीं है। मतलब मैं समझी नहीं। ये यहाँ के बॉस है और इस रेस्टोरेंट के ओनर। क्या तुम ऑनर हो यहाँ के? यस, आई एम द ओनर ऑफ दिस रेस्टोरेंट। समझी? जिसके साथ तुम बदतमीजी कर रही थी। सुनो, इसको अभी के अभी यहाँ से धक्के मार के निकालो। जी सर, अब शांत हो जाइए। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। पकड़ो अपने पैसे। मैडम, अरे मैडम, मैडम उठिए। क्या हो गया इसको? किस मुसीबत में पड़ गया मैं? क्या करूं? पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वो लड़की मेरे रेस्टोरेंट में बेहोश हो गई। हाँ, अब क्या करूं? अब घर तो लेके आया हूं उसे। देखो, आज की मीटिंग तो नहीं हो पाएगी। हाँ, अंदर डॉक्टर है, चेकअप कर रहे हैं उसका। अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि उसे हुआ क्या था। ठीक है। डॉक्टर साहब, कैसी हो? या शी इज़ फाइन, बट थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी है। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए ना क्या हुआ है उसे? वो बेहोश क्यों हुई थी? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसे कैंसर है। उसकी वजह से उसे ब्रेन स्ट्रोक्स आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। क्या कैंसर? जी हाँ, आपको उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, मेरी सलाह मानिए तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ताकि उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो पाए। जी। चलिए मैं चलता हूँ।
कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। देखो, मुझे माफ़ कर देना, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इट्स ओके। वैसे भी अगर पता भी होता तो आप क्या ही कर लेते। वैसे मैंने तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में बदतमीज़ी की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, पर एक बात बताइए, आप वहाँ इतना रूड बिहेव कर रहे थे मेरे साथ, अब इतना नॉर्मली ये सब कैसे? मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। वो मेरे साथ मेरे पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से मैं बदतमीज़ बन गया। मैंने अपनी बीवी को खो दिया। क्या? साहब देखिए, कोई तो तरीका होगा ना मेरी बीवी को बचाने का। एक तरीका है, और उसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। देखिए, कोई और तरीका निकालिए। बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। ईशु, देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे बचा के रहूंगा। बस अभी मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं है, पर मैं कुछ भी करूंगा, कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट करूंगा, पर तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगा। देखो निखिल, हम दोनों जानते हैं कि मेरा बचना नामुमकिन है, और मैंने तो ये एक्सेप्ट भी कर लिया है। और इस दुनिया की तो यही रीत होती है ना, जो आया है उसे वापस भी जाना है। तो तुम परेशान मत हो, मैं बस तुमसे एक चीज मांगना चाहती हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद मूव ऑन कर लोगे, तुम दूसरी शादी कर लोगे और कभी भी अकेले नहीं रहोगे। ईशु, मैं ये नहीं कर पाऊंगा यार, मुझसे नहीं होगा ये सब। पर तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा, तुम करोगे ना? मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं बचा नहीं पाया। उसको भी कैंसर था। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसका इलाज करवा पाऊँ। और एक दिन अचानक वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद मैं अकेला हो गया, मेरे पास कोई भी नहीं था। बस इसी गम में मैंने पीना भी चालू कर दिया। उसके बाद तो मैं पागल सा हो गया। मुझे खुद नहीं पता था मैं कैसा बर्ताव कर रहा हूँ लोगों के साथ, और धीरे धीरे मैं इतना बदतमीज़ हो गया। और आज मैंने वही बदतमीजी तुम्हारे साथ भी की। तो मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, जिसे कैंसर होता है वही समझ सकता है। और जिसे कैंसर होता है वो तो सरवाइव करता ही करता है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली को सरवाइव करना पड़ता है। अब आप खुद को ही देख लीजिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये बीमारी ऐसी होती है, अगर किसी को भी हो जाए ना, तो उसे मेंटली और फिजिकली तोड़ कर रख देती है। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका इलाज ही पॉसिबल है। मैं जानती हूँ इसका इलाज हो सकता है, लेकिन मैं नहीं करवा सकती, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता मेरे पास और कितने दिन बचे हैं। देखो, मुझे पता है कि इसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। जब मैंने अपनी बीवी का ऑपरेशन कराने की सोची तब भी मेरे पास पैसे नहीं थे। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि अगर मेरे सामने कोई कैंसर पेशेंट आ जाए तो मैं उसकी मदद कर सकूं। देखो, तुम प्लीज़ मना मत करना, मैं तुम्हारी दिल से मदद करना चाहता हूँ। पर आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, ये तुम्हारी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि कल को तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी फैमिली पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। पर एक बात कहना चाहती हूँ, आपकी बीवी बहुत खुशकिस्मत थी जिसे आपके जैसा पति मिला। सच में आप बहुत अच्छे इंसान हो।
अब ये चाय मत पीना। क्या? निखिल, क्या हुआ, कुछ कहा तुमने? नहीं शिखा, मैं ये कह रहा था कि यार मेरे ऑफिस का ना टाइम हो गया, तो मुझे ना अब चलना चाहिए यार, वरना बॉस डांट लगाएगा। अच्छा ठीक है, जाओ फिर। हाँ, और मुझे आने में ना थोड़ा टाइम लग जाएगा, वो क्या है ना, आज ज़रूरी मीटिंग है, तो 11 या 12 बज जाएंगे मुझे घर आते आते। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ प्लीज। कोशिश करूँगा जल्दी आने की। शांति, तुम मेरे साथ एक बार बाहर आना, मुझे कुछ काम है। जी साहब। हेलो बेबी, घर पर ही हो ना? तो जल्दी से मेरे घर आ जाओ। हाँ, तुम्हें पता है मेरा पति आज जल्दी ऑफिस चला गया है, और इससे अच्छा मौका ना हमें बाद में नहीं मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना प्लीज। हाँ बाय, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। बाय। ये तो ठीक है, लेकिन इस नौकरानी का क्या करूँ, इसे कैसे भगाऊं? साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैंने ये सब किया। हाँ तो बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें? साहब, मेम साहब आपको धोखा दे रही हैं। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे पता था साहब आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, पर आपके जाने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ होता है। मेम साहब अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे बुलाती हैं और उनके साथ बेडरूम में। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है साहब। आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो आप एक काम करो, आप आज यहीं रुक जाओ, ऑफिस मत जाओ। मैं आपको खुद बता दूंगी जब उनका बॉयफ्रेंड आएगा। शांति, तुम पागल हो गई हो क्या? वो मेरी बीवी है, तुम्हारी मालकिन है वो, उसके बारे में क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो तुम? साहब, मुझे भी ऐसे ही लगा था, और मेरा क्या मतलब बनता है मेम साहब के बारे में ये सब बोलने का। पर जो मैंने देखा है ना साहब, मैं आपको वही बता रही हूँ। उनका बॉयफ्रेंड रोज यहाँ पे आता है आपके जाने के बाद। मैं आपसे कह तो रही हूँ, अगर मेरी बात झूठ निकली ना, तो आप बेशक से मुझे काम से निकाल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है शांति, अभी के लिए मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेता हूँ, पर हाँ याद रखना, अगर तुम्हारी बात में इतना सा भी झूठ निकला ना, तो याद रखना तुम्हें काम से निकाल दूंगा मैं। कोई बात नहीं साहब, आप बस मेरी बात पे विश्वास कर लीजिए। ठीक है, अभी तुम अंदर जाओ, अब मैं नीचे उसका इंतज़ार करता हूँ। ठीक है साहब, मैं आपको कॉल कर दूंगी। जी। शांति सुनो। जी मैम साहब। शांति, वो क्या है ना, मुझे तुम्हारे साहब के लिए शाम को कुछ अच्छा सा बनवाना है, तो तुम एक काम करो, मार्केट जाओ और मटर पनीर, कुछ वेजिटेबल्स और भी सामान है जिसकी लिस्ट मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दी है, तो जाके वो लेके आओ। वो मैम साहब, मैं सामान बाद में ले आऊँगी, घर का कुछ काम पड़ा है, मैं पहले वो पूरा कर लेती हूँ, मैं शाम को चली जाऊँगी। तो काम कहीं भागा नहीं जा रहा है, वो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन पहले वो सामान मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले जाओ और वो सामान लेके आओ। और हाँ, सामान अच्छे से देख परख कर लेके आना, अगर कुछ भी छूटा ना तो दोबारा फिर से भेजूंगी तुम्हें, ठीक है? ठीक है मैम साहब। जा, मैंने व्हाट्सएप कर दिया लिस्ट। हाय बेबी, कैसे हो तुम? मैं बहुत बढ़िया बेबी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया? पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा कि तुम पकड़े गए हो। अरे यार, तुम्हारा अचानक कॉल आ गया था, अब थोड़ा बहुत तैयार होने में टाइम तो लग जाता है ना। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, हमारे पास ना सिर्फ शाम तक का टाइम है, मेरा पति शाम तक आ जाएगा, तो तुम्हें पता है ना। हाँ मैं समझ गया, बस ये टाइम तो हमारे लिए बहुत है। तो फिर चले। हाँ चलो। लगता है मेम साहब का बॉयफ्रेंड आ गया, साहब को बताना पड़ेगा। हेलो साहब, मेम साहब का ना बॉयफ्रेंड आ गया है और वो उनके साथ बेडरूम में है। ठीक है, आप आ जाइए। बेबी, मैं क्या बोल रही थी कि अगर मेरा पति आज नहीं आता है तब तो हमारे मज़े ही मज़े हैं, क्यों? हाँ बेबी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो फिर शुरुआत करी जाए। हाँ
शिखा, निखिल तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना, ये लड़का पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बस करो। और कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे? तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, उसके बाद भी तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो मुझसे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सब कुछ पता है मुझे। ये तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम इसको रोज बुलाती हो जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ तब। पर तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? वो तो शुक्र है शांति का कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि मेरे बाहर जाते ही तुम अपने इस आशिक को घर पे बुलाती हो। शिखा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे तो क्या करती मैं? तुमने मजबूर कर दिया था ये सब करने के लिए। अरे तुम पूरा दिन ऑफिस में रहते हो, काम करते रहते हो, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारा वेट करती रहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ मेरा पति मुझे बाहर लेकर जाए, शॉपिंग करवाए, घुमाए फिराए, लेकिन नहीं, तुम तो ये सब करते ही नहीं हो ना। लेकिन ये वो सब करता है, जो मैं चाहती हूँ वो सब करता है ये। और वैसे भी मैं तुमसे नहीं, अब इससे प्यार करती हूँ। अच्छा, तो ये आदमी तुम्हें टाइम देता है, तुमसे प्यार करता है, और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सही बात है शिखा, मुझ पर टाइम ही कहाँ है तुमसे प्यार करने का। मैं पागल जो हूं ना, दिन रात घर से बाहर रहता हूँ कमाने के लिए ताकि हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। पर तुम ये बात क्यों समझोगी शिखा? तुम्हें तो मेरा प्यार दिखता ही नहीं है। जानवरों की तरह मेहनत करता हूँ, पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहता हूँ। तुम्हें ये सब नहीं दिखता, बल्कि इसका प्यार दिखता है। ठीक है शिखा, सारी गलती मेरी है। तुम्हें पता है, अपनी जिंदगी में दूसरी बार दुखी हुआ हूं मैं बहुत ज्यादा। पहला जब मेरी माँ इस दुनिया से गई थी, उनसे बहुत प्यार करता था मैं, और दूसरा तुमने मुझे धोखा दिया। शिखा, अब मैं टूट चुका हूं अंदर से। अब ना प्यार से मेरा विश्वास उठ गया। अब मैं किसी को प्यार नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से शिखा। खैर, जब तुम दोनों ने सोच ही लिया है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तो मैं होता कौन हूं तुम दोनों के बीच आने वाला? ठीक है, तो तुम रहो साथ में। मैं हुई कौन? कोई भी तो नहीं होता मैं तुम्हारे बीच आने वाला। ठीक है, जाओ, इसके साथ जाओ और कहीं अपना ना आशियाना बसा लो इसके साथ, पर मेरे घर से बाहर जाके शिखा। तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे घर वाले कैसी कैसी बातें बनाएंगे, मुझे वो घर में भी नहीं आने देंगे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ चुका हूं। जब तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, अपने पति के बारे में नहीं सोचा शिखा, तो तुम क्या समझती हो मुझे कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा? झूठ के बादल कितने घने ही क्यों ना हो शिखा, पर सच्चाई का सूरज ना एक दिन जरूर वापस आता है। तो देखो, तुम्हारी ये सच्चाई भी मेरे सामने आ ही गई। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मैं अकेले रह लूंगा, पर तुम जैसी औरत के साथ ना बिल्कुल नहीं रह सकता मैं। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से बाहर। लीव, निकलो। चलो। अरे कहाँ गई तीनों बहुएं? जरा बाहर आओ। क्या है मम्मी जी, क्यों चिल्ला रहे हो? खाना बना रही थी, हम चिल्लाए जाते हो जब देखो तो। अरे मम्मी जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे हम नाश्ता बना रहे हैं और यहाँ पे आप चिल्ला ही जा रहे हो। नाश्ता नहीं बनेगा तो भी आप हम पे ही चिल्लाओगे? मतलब चित भी आपकी और पट भी आपकी। अरे मैंने तुम्हें एक काम से बाहर बुलाया है। कल मैं बैंक से 1.5 लाख रुपए लेकर आई थी और मैंने अपनी अलमारी में रखे थे और अब वहाँ से गायब है। क्या तुम तीनों में से किसी ने लिए हैं? अरे पैसे आपके हैं तो आप ध्यान रखो ना, हमें क्यों बोल रहे हो? और भला हम क्यों लेंगे आपके पैसे? जिसने लिए हैं उसको बोलो। और आपको हम क्या चोर नजर आते हैं? अरे हमारे पास ना पैसों की कमी नहीं है, हमारे घर में भी पैसे थे और हमारे यहाँ हमारे पति के पास भी पैसे हैं। अरे जरूरत ना इसे है पैसे चुराने की, क्योंकि गरीब घर से आई है ना, पड़ गई होगी वहाँ पैसों की जरूरत, ले गई होगी वहाँ पे। अरे मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपनी अलमारी में वो पैसे रखे थे और तुम तीनों को दिखाया भी था कि मैं यहाँ पैसे रख रही हूँ। अगर तुम तीनों में से किसी ने ले लिए हैं तो बता दो मुझे,
मुझे लगता है ना आपकी उम्र तो हो ही गई है, आप इधर उधर पैसे रख के ना भूल गई होगी, तो जाके ना आप चेक कर लो, वरना मेरी मानो तो इसके कमरे में चेक कर लो, वहाँ तो आपको मिल ही जाएंगे। दीदी आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए हैं। हाँ मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं मांग लूंगी ना मम्मी जी से। अरे चोर की ना शक्ल पे नहीं लिखा होता कि मैंने पैसे चुराए हैं। अरे तुमने किए हैं तो ला के रख दो ना, किस लिए हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो? दीदी आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही हैं, मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए हैं। मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं हूँ। देखो तुम्हें आपस में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, पता तो मैं लगा के रहूंगी, और अगर नव्या से पूछना है तो मैं खुद पूछ लूंगी। तुम बिना सोचे समझे उसके ऊपर इल्जाम मत लगाओ। नव्या बेटा अगर तुमने पैसे लिए हैं तो बता दो मुझे। नहीं मम्मी जी मैं सच बोल रही, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। और आप खुद सोचिए ना, मैं अपने ही घर में से पैसे चोरी क्यों करूंगी? चोर का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। अब तुम जाओ और अपना काम करो। मम्मी जी देखिए मुझे पता है कि आपको भी मुझ पे ही शक हो रहा है क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ, पर मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए हैं। तुम अपने कमरे में जाओ, पता तो मैं अपने आप लगा लूंगी। देखो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं चोर का पता कैसे लगाऊं, इसलिए मुझे यही तरीका सही लगा। अब तुम तीनों एक काम करो, तुम्हारे सामने ये लिफाफे रखे हैं, इनमें से एक एक उठा लो। करना क्या है इसका, खोलूं क्या? अरे नहीं, खोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तभी खोलना है जब मैं बोलूंगी, समझी? और ये लिफाफे मुझे मेरे गुरुजी ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिसने भी चोरी की होगी उससे मैं इनका पता लगा सकती हूँ। तुम बस इसे अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना। जिसने भी चोरी की होगी उसकी पर्ची का कलर बदल जाएगा, क्योंकि इन तीनों में एक एक पर्ची रखी है मैंने। अब तुम जाओ और अपने तकिए के नीचे रखकर इसे सो जाना। सीरियसली मम्मी जी, अरे ये बाबा ना फ्रॉड होते हैं, आपको अभी तक नहीं समझ में आया क्या? और ये पर्ची वर्ची कुछ नहीं होता, आपको सीधा हमने जब कह ही दिया कि ये चोर है, आपको हमारी बात समझ में नहीं आती है क्या? और मम्मी जी ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? पता तो है जिसको पैसों की जरूरत होगी चोरी तो वही करेगा, और यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत नव्या को पैसों की है, तो आप इसका रूम चेक कर लो ना। भाई नहीं आप क्यों करोगे, क्योंकि आपकी चहेती बहू है ना ये, आपको तो हम पे शक है। देखिए दीदी मुझे पता है कि आप लोग को मुझ पे शक हो रहा है, पर मेरा यकीन मानिए मैंने पैसे चोरी नहीं किए हैं। अगर फिर भी आप चाहते हैं तो आप मेरे रूम की तलाशी ले सकते हैं। देखो मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये तुम तीनों मुझे मत सिखाओ। और अगर मैं चाहती ना तो पुलिस को भी बुला सकती थी, पर अगर पुलिस को बुलाऊंगी तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी और तुम तीनों को भी बहुत दिक्कत होगी। मम्मी जी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आपकी चहेती बहू को होगी, क्योंकि जब अलमारियां चेक होंगी ना तो पैसे वही निकलेंगे, और वैसे भी बदनामी तो आपकी होगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो पुलिस को बुला लो। और अगर ये काम आपसे नहीं होता तो मैं करूँ पुलिस को कॉल, मैं बुलाऊं? तुम्हें जुबान चलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना मैंने बोला ना सिर्फ उतना करो। और तुम्हें पता भी है अगर पुलिस घर में आएगी तो मोहल्ले में हमारी कितनी बदनामी होगी। अरे सब लोग यही बोलेंगे कि इनकी बहुएं चोर हैं, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चुपचाप घर में ही चोर का पता लगाना चाहती हूँ, इसलिए सिर्फ तुमसे जितना कहा है उतना करो तुम। अब जाओ और ये लिफाफे अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना। और हाँ, सुबह आकर ये लिफाफे मुझे देना, मैं खुद इन्हें खोलूंगी। मुझे आपका ना दिमाग खराब हो गया सच में, कुछ भी कर रही है आप। मुझे एक बात बताओ, तुम तीनों ने तकिए के नीचे तो लिफाफे रखे थे ना? जी मम्मी जी। ठीक है, तो मैं चेक करती हूँ। शिखा पहले तुम दो। जी। देखा मम्मी जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं चोर नहीं हूँ, खामखा टाइम खराब कर रहे थे। सफेद पर्ची निकली है, इसका मतलब तो यही है कि मैं चोर नहीं हूँ। ईशु अपना लिफाफा दो। अब आपको यकीन हो गया कि हम दोनों चोर नहीं हैं?
अरे अब एक ही एनवलप बचा है, वो भी आपकी फेवरेट बहू का। इसका चेक करो, पक्का इसमें ही कलर निकलेगा। आपको तो हम दोनों पे यकीन ही नहीं था ना। तुम चुप करोगी? मैं चेक कर रही हूँ ना। नव्या, अपना लिफाफा दो। देखा आपने, हम तो आपको इतना समझा रहे थे कि यही चोर है, पर नहीं, आपको तो हमारी बातों पे भरोसा ही नहीं था। अब देख लिया, आपकी चहेती बहू चोर निकली। पैसे ना इसी ने चुराए हैं। अब बोलते क्यों नहीं कुछ इसे? दीदी आपकी कैसी बातें कर रही हैं? देखिए मैं सच बोल रही हूँ मम्मी जी, मैंने चोरी नहीं की है। और मुझे नहीं पता कि ये पर्ची, इसका कलर कैसे बदल गया। पर मम्मी जी सच सच बोल रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। अरे बस करो तुम तीनों, आपस में बहस करे जा रही हो। अब तो मुझे पता चल ही गया है कि चोरी किसने की है ना मम्मी जी? यकीन हो गया ना कि चोर नव्या ही है। मैं तो बोलती हूँ बुलाओ पुलिस को, हम भी देखते हैं अब। हाँ, अगर आपसे ये काम नहीं होता ना तो ये काम मैं करती हूँ पुलिस को फोन। हाँ हाँ, पुलिस को बुला ही लो, क्योंकि अब तो मैं भी चाहती हूँ कि पुलिस आए और चोर को पकड़ कर ले जाए, क्योंकि चोरी नव्या ने नहीं, चोरी तुम दोनों ने की है। क्या मम्मी जी, कैसी बात कर रहे हो आप? हम चोर कैसे हो सकते हैं? आपने देखा नहीं, हमारी तो सफेद पर्ची थी और ये अलग कलर में तो नव्या की पर्ची थी, और इससे तो यही साबित होता है कि चोर नव्या ही है, हम नहीं। और मम्मी जी, अगर एंड में आपको हमारे पे इल्जाम लगाना था कि हम चोर हैं, तो आपने ये सब इतना सारा ड्रामा क्यों किया? ये बाबा वगैरह एंड ऑल, सीधा हम पे इल्जाम ही लगा देते ना आप। ये ड्रामा मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं पहले श्योर नहीं थी, और अब मैं पूरा श्योर हूँ कि चोरी तुम दोनों ने की है। तुम्हें पता है, ये लिफाफे मैं खुद मार्केट से जाकर लाई थी। और एक बात और बता दूं, मैंने इन लिफाफों के अंदर इस कलर की पर्चियां डाली थी, और तुम दोनों ने अपनी पर्चियां बदल दी। ये सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा, पर तुम्हारी चोरी साबित हो चुकी है। अब तुम दोनों मुझे बताओगी या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं मम्मी जी, आप पुलिस को मत बुलाइएगा। हाँ, ये पर्चियाँ हमने ही सुबह बदली थी, क्योंकि पैसे हमने चुराए हैं। हमें लगा कहीं आप हम पे शक करोगे, तो इससे पहले हमने खुद ही ये पर्चियाँ बदल दी। और मम्मी जी, हमें इतने सारे पैसे देख के ना हमें लालच हो गया, तो मैंने और दीदी ने सोचा कि वो पैसे हम चुरा लेते हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैंने कभी तुम तीनों के लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी। तुम तीनों के अंदर कभी भी भेदभाव नहीं किया। मैं कुछ भी बाजार से लेकर आई तो तुम तीनों के लिए बराबर लेकर आई, और उसके बाद भी तुमने मेरी अलमारी में से पैसे निकाल लिए। अरे तुम तो अमीर थी ना, तुम्हें तो पैसों की कोई जरूरत ही नहीं थी, तो तुमने फिर पैसे चोरी क्यों किए? और इल्जाम तुमने इसके ऊपर लगा दिया क्योंकि ये गरीब घर की है। अरे ये गरीब है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये चोरी करेगी। और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अरे तुम दोनों मेरे घर में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। एक काम करो, अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। नहीं मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप इन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकती हैं। और वैसे भी ये आपके घर की बहू है, अगर इन्हें आप बाहर निकाल दोगे तो ये कहाँ जाएंगी? और समाज के लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और हमारे घर की बदनामी होगी। देखिए, मैं मानती हूँ कि दीदी ने गलती की है, पर आप मेरा यकीन मानिए, ये आगे जैसी गलती कभी नहीं करेंगी। नव्या, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? अरे तुम्हें पता है ना, इन्होंने तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है, और तुम फिर भी इन्हीं की साइड ले रही हो। अरे तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारे साथ किस तरह का बर्ताव करती है, और देखा तुमने, ये अभी भी तुम्हारी साइड ले रही है। अरे तुम तो पैसों से अमीर हो, पर ये दिल से अमीर है। और सीखो कुछ इससे, और अभी के अभी माफी मांगो। जी नव्या, हो सके तो हमें माफ कर देना। हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। आई एम सॉरी नव्या, प्लीज मुझे भी माफ कर देना। देखिए, आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए, पर हाँ, आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि आप अगली बार से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, हम वादा करते हैं। और हाँ, ये मेरी लास्ट वार्निंग समझना, अगर आज के बाद तुमने इस तरीके की कोई हरकत की तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी और तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। समझी तुम?